1945 के यूरोप की सड़कों पर एक औरत दौड़ती है, गले में कैमरा लगता है। अचानक एक बूट और बुलेट का बैंड नजर आता है। वो फोटो खींचती है, तभी बड़ा विस्फोट होता है। धूल और राख में ढकी वह जमीन पर गिरती है। फिर टाइम जंप होकर 1977 में वही औरत अब बूढ़ी, शांत और रिफ्लेक्टिव है, अपने घर में ड्रिंक निकालती है। एक इंटरव्यूअर आता है, लेकिन ये अपने अतीत के दर्द और साहस भरे करियर के बारे में तुरंत खुलना नहीं चाहती। यही कहानी है ली मिलर की, एक मॉडल से वॉर फोटोग्राफर बनने वाली बहादुर औरत की, जिसने अपनी तस्वीरों के जरिए इतिहास को सामने लाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उनकी शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग सीन से होती है, जिसमें हम 1945 के आसपास के वॉर टॉर्न यूरोपियन शहर की सड़कों पर एक औरत को दौड़ते हुए देखते हैं। उसके गले में एक कैमरा लटका हुआ है। जैसे ही वह एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखती है, एक सोल्जर का बूट जो सड़क पर पड़ा है और उसमें से एक बुलेट का बैंड निकल रहा है, वो उसकी फोटो खींचती है। इतने में उसके पास एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वह जमीन पर गिर जाती है, धूल और राख से ढक जाती है और फिर टाइम जंप करती है। हम सीधा 1977 में आ जाते हैं, जहां वही औरत ली मिलर अब एक बूढ़ी औरत के रूप में अपने इंग्लैंड वाले घर में एक ड्रिंक निकाल रही है। इस वक्त एक यंग इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू लेने आता है, लेकिन ली थोड़ा हेजिटेट है जवाब देने में, क्योंकि वह समझती है कि ऐसे इंटरव्यूज बस एक सटल फॉर्म ऑफ इंटेरोगेशन है और वह अपनी जिंदगी और कामों के बारे में ज्यादा रिवील नहीं करना चाहती। इंटरव्यू अभी शुरू से ही गलत लाइन पर चल पड़ता है और लगभग यह इम्प्लाई करता है कि ली ने अपनी लाइफ में जो भी किया वो सिर्फ फेम और पहचान के लिए था। ली इनडायरेक्टली उसे क्लियर करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब ली धीरे धीरे अपने इंटरव्यूअर से बात करने लगती है तो समझ आता है कि उसकी लाइफ में काफी खतरनाक, एडवेंचरस और बहादुरी भरे मोमेंट हुए थे जो लिखने या देखने लायक हैं। उसके बाद फिल्म हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है 1938 के टाइम में, जहां ली अपनी एक रिलैक्स और बिंदास जिंदगी को याद करती है और अपनी कहानी बताती है। उस वक्त ली एक कामयाब मॉडल थी और कई फेमस फोटोग्राफर्स के लिए म्यूज भी रह चुकी थी। जैसे ही वह मॉर्गिन्स, फ्रांस में अपने दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही थी, उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन रोलन पेनरोज से होती है। उनके ग्रुप में अडोल्फ हिटलर का टॉपिक सीरियस कंसर्न बन गया था कि वह पावर में आएगा और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाएगा। इवन उसकी खतरनाक आइडियोलॉजीज लोगों में तेजी से फैल रही थी, लेकिन कोई भी यह इमेजिन नहीं कर पाया कि आने वाले महीनों में कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। जब ली और रोलन का एक डीप रोमांस शुरू होता है, तब हिटलर यूरोप में अपनी पावर बढ़ा रहा होता है और वॉर छेड़ देता है। ली ने पेरिस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी और वह अपने पार्टनर रोलन के साथ रहने के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। उसका हमेशा से फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और अब क्योंकि उसके 30 में आते ही उसके मॉडलिंग ऑफर्स कम हो रहे थे, क्योंकि उस जमाने में 30 के बाद मॉडल्स को ओल्ड माना जाता था, उसने डिसाइड किया कि वह कैमरे के दूसरे साइड से अपनी आर्ट को एक्सप्लोर करेगी। इसी तरीके से उसकी मुलाकात ऑड्रे विचर नाम के एक जर्नलिस्ट से हुई और ली ने वोग इंग्लैंड मैगजीन के लिए काम करना स्टार्ट किया। वक्त के साथ वोग, जो पहले एक फैशन मैगजीन था, अब वॉर फ्रंट की स्टोरीज भी कवर करना चाहता था। ली ने यह असाइनमेंट लेना डिसाइड किया और वॉर इवेंट्स की फोटो क्लिक करने के लिए साइन अप किया, बिना ये जाने कि एक्सपीरियंस उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगे। ली मिलर ने अपने फोटोग्राफर करियर की शुरुआत लंदन की सड़कों के सीन्स कैप्चर करते हुए की, जहां से लगातार और भी ज्यादा लोग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में लड़ने के लिए भेजे जा रहे थे। जैसे बाकी सब लोग, वह भी यूरोप में डेवलप हो रही सिचुएशन से शॉक्ड और गुस्से में थी। ली ने भी कुछ करने का मन बना लिया। उसके कई करीबी दोस्त पेरिस में फंसे हुए थे, जिन्हें नाजी आर्मी ने अटैक करके पकड़ लिया था। ये सोच उसे परेशान और हेल्पलेस बना रही थी। उसका पहला डायरेक्ट इंटरेक्शन वॉर से जुड़े लोगों के साथ हुआ, जब उसने ऑयलरी टेरियल सर्विस या ATS, जो ब्रिटिश आर्मी की फीमेल ब्रांच थी, में काम कर रही औरतों की फोटो क्लिक की। धीरे धीरे उसने बैटलफील्ड पर जाने की रिक्वेस्ट डालनी शुरू की ताकि वह वहां जाकर वॉर की असली सिचुएशन रिपोर्ट कर सके। और ड्रेन ने उसे बार बार याद दिलाया कि ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और कन्वेंशंस हैं, पर ली ने हार नहीं मानी। कई अटेम्प्ट्स के बाद उसे पता चला कि ब्रिटिश में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वे वुमेन जर्नलिस्ट को वॉर फ्रंट पर नहीं भेजते। इस बात ने टेम्पररी उसके प्लान को बिगाड़ दिया। ली, जो असल में एक अमेरिकन सिटीजन थी, जल्दी ही USA वापस चली गई और वहां के मैगजीन में वही रोल अप्लाई कर दिया। क्योंकि USA में वुमेन जर्नलिस्ट के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, उसे फ्रांस जाकर वहां की सिचुएशन कैप्चर करने की परमिशन मिल गई। यहीं से ली का वॉर फोटोग्राफर का करियर स्टार्ट हुआ।
ली मूवी में दिखाया गया है कि उसके कामों में प्रोमिनेंट सब्जेक्ट वॉरफेयर में घिरी औरतों की कंडीशन थी और उसके बेस्ट फोटो बैटलफील्ड में औरतों के बारे में थे। 8 वकर से लेकर जो जर्मन बॉम्बर प्लान को एरियली ट्रैक करने के लिए सर्च लाइट कंट्रोल करती थी, उन पायलट्स और डॉक्टर तक जिनकी उसने बैटलफील्ड में फोटोज ली। औरतों की सिचुएशन उसका सबसे प्रेफर सब्जेक्ट था। हर बार उसके सब्जेक्ट्स डायरेक्टली वॉर से रिलेटेड नहीं होते थे। जैसे उसने एक बार कुछ स्टॉकिंग की फोटो ली जो सूख रहे थे। ये फोटोज बयां करते हैं कि औरतों को वॉर में सर्व करते वक्त क्या फेस करना पड़ता था। 1940 में एक औरत के रूप में रहना और काम करना ली मिले के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उसे काफी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। वॉर कैंप में औरतों का एक्सेस बहुत लिमिटेड था और उन्हें रिस्ट्रिक्टेड जोन तक ही सीमित रखा जाता था, तो एग्जिट वॉर फ्रंट पर जाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था। मूवी हमें ये पॉइंट बार बार याद दिलाती है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन सच में सेफ्टी के लिए लागू किए गए थे। जैसे आर्मी जनरल के रूल्स पर कई रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेक्सिस्ट सोच की वजह से भी थे। ब्रिटिश फोटोग्राफर सेल जोलिका वोग में कलीग था, औरतों के प्रोफेशनल रोल में आने और उनके डिसीजन लेने के खिलाफ था। जब ली वहां की सिचुएशन कवर करने सेंट मालो शिफ्ट हुई, उसे और भी ज्यादा हार्श और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने पेरिस के आजाद होने का सीन अपनी आंखों से देखा। पर चाहे अब शहर नाजियों से फ्री हो गया हो, ली जानती थी कि अब भी दुनिया के दूसरे कोनों में वॉर चल रही है, इसलिए वह और भी स्टोरीज कवर करने के लिए डिटरमिन थी। जब ली वॉर फोटोग्राफर के रूप में काम कर रही थी, तब उसकी मुलाकात डेविड ही से हुई, जो एक फोटो जर्नलिस्ट और लाइफ मैगजीन के जर्नलिस्ट थे। ली ने यह एडमिट किया कि उसे दूसरों के साथ काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन डेविड के साथ दोस्ती में उसे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। ये दोनों जब भी पॉसिबल होता एक दूसरे के साथ शूट करते। पेरिस के आजाद होने के बाद ली अपनी पुरानी दोस्त सोलेंसी से मिली और उसने सुना कि सोलेंज के हस्बैंड जीन को नाजी ले गए थे और तब से उसका कुछ पता नहीं। उस वक्त बाहर की दुनिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसे हजारों लोगों को नाजी कैंप्स में टॉर्चर और मारने के लिए रखा जाता था। जैसे जैसे उसने और लोगों से बात की, ली को पता चला कि यूरोप के कई हिस्सों से हजारों लोग अचानक गायब हो गए और किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। उसने अपने एडिटर ऑड्रे को भी कहा कि इस इशू को उठाए, लेकिन ऑड्रे कुछ भी नहीं कर पाया। जब नाजीज ने हारना शुरू किया, प्रेस को पता चला कि नाजीज ने प्रिजनर्स को यूरोप की अलग अलग जगह ले जाने के लिए कई ट्रेनों का इस्तेमाल किया। तब ली और डेविड को एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एंट्री मिली, जो कुछ वक्त पहले ही आजाद हुआ था। यह एक्सपीरियंस फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रेसफुल था, पर दोनों फोटोग्राफर्स ने कैंप और ट्रेन कोचेस में बड़ी तादाद में मौजूद डेड बॉडीज की फोटो ली। ली की यह फोटोज दुनिया भर में सबसे पहले पब्लिश हुई, जो नाजी जेनोसाइड के हॉरर को दिखाती थी और लोगों को बताती थी कि उन्होंने कितना ज्यादा सीक्रेट लेवल पर लोगों को खत्म कर दिया। यह हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस ली के मन में हमेशा के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गया और वह फोटोग्राफर के रूप में जो शॉक और स्ट्रेस उसने फेस किया, वो उसका पीछा करते रहे। यह मेंटल ट्रॉमा हैंडल करने के लिए उसने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू किया, जिस वजह से उसे बाद में उसकी आदत हो गई। फिल्म के आखिर में ली ऑड्रे से एक इमोशनल मोमेंट शेयर करती है, जब वह वोग पर गुस्सा होती है कि उन्होंने उसका काम पब्लिश नहीं किया। अपने ब्रेकडाउन के दौरान ली अपने पास्ट का एक पेनफुल राज बताती है। जब वह टीनेजर थी, तब उसके डैड के एक फ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसका पीछा उसकी पूरी जिंदगी करता रहा और यही वजह थी कि वह हर ऐसी औरत को बचाने में एक्सट्रीम प्रोटेक्टिव थी, जिसे उसने किसी खतरे में देखा बढ़ाया। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। बाय। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।